जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय की बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी पुलवामा से आ रही है। यहां पर एक आतंकी एनकाउंटर जो आज सुबह से ही शुरू था और इस एनकाउंटर के दौरान भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि भारतीय सेना द्वारा कश्मीर घाटी के ही शोपियां के रहने वाले एक गुलजार अहमद डार नामक आतंकवादी को मार गिराया गया। सुबह सुबह से ही लगातार जो इनपुट्स की आ रही खबरों के बाद भारतीय सेना की ओर से जम्मू कश्मीर पुलिस और सैनिक बलों की ओर से तमाम क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ किया गया था और गुलजार अहमद डार नामक एक आतंकवादी जो कश्मीर घाटी का ही रहने वाला था और ये जितने भी कश्मीर घाटी के भोले भाले युवा हैं, जो बेरोजगार युवा थे, उनको रोजगार का, उनको पैसे का लालच देकर, उनको जिहाद का लालच देकर आतंकवादियों को गुटों के साथ जोड़ने का कार्य करने वाला जो गुलजार अहमद डार जो लगातार जो सुरक्षा एजेंसियों के भारतीय सेना के अधिकारियों के निशाने पर था, लेकिन लगातार ये अपनी लोकेशन को बदल रहा था और कश्मीर घाटी के माहौल को खराब करने के लिए, वहां के युवाओं को आतंकवादी की धारा से जोड़ने के लिए, वहां पर उनको पैसे का लालच देकर, उनको नशे का लालच देकर लगातार ये कश्मीर घाटी के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन सेना की ओर से लगातार इसको सर्विलेंस पे रखा गया था और आज सुबह की जो बड़ी खबर इस समय जो पुलवामा से आ रही है, वहां पर आतंकियों के साथ जो एनकाउंटर शुरू हुआ था, उस एनकाउंटर के दौरान भारतीय सेना को कामयाबी हाथ लगी और आखिरकार ये जो गुलजार अहमद डार नामक जो वहां का जो स्थानीय आतंकवादी, कश्मीर घाटी का जो स्थानीय आतंकवादी था, उसको सेना द्वारा मार गिराया गया। और इस समय सेना को बड़ी कामयाबी, क्योंकि कश्मीर घाटी के माहौल को खराब करने के लिए अलगाववाद के साथ और जितनी भी जो वहां पर देश विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी गतिविधियां हैं, तमाम गतिविधियों को वहां पर कश्मीर घाटी को में फैलाने के लिए युवाओं को पैसे का लालच देकर और युवाओं को जिहाद तथा आज़ादी जैसे लालच देकर वहां पर लगातार आतंकवादी की धारा के साथ जोड़ने के लिए युवाओं के लिए ये प्रेरणा का स्रोत गुलजार अहमद डार जो कश्मीर घाटी के युवाओं के लिए आदर्श बना हुआ था, आखिरकार वह सेना के रडार पर था और सेना द्वारा मार गिराया गया। सेना को बड़ी कामयाबी इस समय जो पुलवामा में मिली है और पुलवामा एनकाउंटर जो लगातार जारी है और केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से गृह मंत्रालय द्वारा कश्मीर घाटी के अंदर से आतंकवाद के सफाई के लिए लगातार जो मिशन ऑल आउट के तहत जो कार्य जारी है और सेना द्वारा कश्मीर घाटी में जितने भी जो आतंकवादी सक्रिय हैं, जितने भी जो अलगाववादी ताकतें कश्मीर घाटी के अंदर पनप रही हैं, जितने भी लोग कश्मीर घाटी के माहौल को खराब करने का जो प्रयास कर रहे थे, तमाम लोगों को इस समय सर्विलेंस पे रखा हुआ है और कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी को, जिसे धरती का स्वर्ग, जिसे जन्नत कहा जाता था, कश्मीर घाटी की पहचान कश्मीर घाटी को पुनः लौटाने के लिए केंद्र सरकार इस समय प्रयासरत है और सेना लगातार कश्मीर घाटी के माहौल को खराब करने वाले लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने के लिए लगातार तत्पर है। और इस समय की जो बड़ी खबर जो कश्मीर घाटी से आ रही है कि गुलजार अहमद डार जो कि शोपियां का रहने वाला था और कुख्यात आतंकवादी जो कश्मीर घाटी के युवाओं को आतंकवादी समूह के साथ जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत था, लोगों के घरों में रहता था और वहां का जो स्थानीय लोग थे उसकी बड़ी सहायता करते थे, क्योंकि कितनी भी जो कश्मीर घाटी के अंदर वो जो जितनी भी सुरक्षा एजेंसियों की वहां पर गतिविधियां थी, तमाम की तमाम गतिविधियों पे ये नजर बनाए हुए था और भोले भाले युवाओं को पैसे का लालच देकर उनको आतंकवादी बनाने के लिए लगातार कई वर्षों से सक्रिय था और आखिरकार सेना के रडार पर चल रहा जी कुख्यात आतंकवादी गुलजार अहमद डार को आखिरकार सेना द्वारा मार गिराया गया। और इस समय की जो बड़ी खबर पुलवामा एनकाउंटर से जो हमारे पास जो आ रही है कि पुलवामा एनकाउंटर इस समय लगातार जारी है, दोनों ओर से फायरिंग जारी है और इस एनकाउंटर में 2 से 3 आतंकवादी और छुपे होने की संभावना ये जताई जा रही है। लेकिन सेना द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा पूरे उस तमाम क्षेत्र को, जहाँ पर संदिग्ध क्षेत्र है, उस तमाम क्षेत्र को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आतंकवादी वहां से जिंदा बचकर न निकले, इसके लिए लगातार सेना प्रयासरत है और वहां पर एनकाउंटर इस समय जारी है। लेकिन बड़ी खबर इस एनकाउंटर से ये आ रही है कि कश्मीर घाटी के शोपियां का रहने वाला गुलजार अहमद डार जो युवाओं को आतंकवादी दल के साथ जोड़ता था, आखिरकार सेना द्वारा मार गिराया गया। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में जो भाटा दुरिया एनकाउंटर था, लगातार 25 दिन तक चलने वाला ये एनकाउंटर, जहाँ से आतंकवादी भागने में कामयाब हुए थे, लेकिन अबू जरारा नामक एक आतंकवादी को भी आखिरकार सेना द्वारा मार गिराया गया। और लगातार जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के IRP की 9th बटालियन बस के ऊपर जो आत्मघाती हमला, जो आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था, उस हमले में भी हमारे जो 3 जवान जो शहीद हुए थे और लगातार कश्मीर घाटी के अंदर बचे हुए जो शेष आतंकवादी हैं, उन्होंने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है और सेना पर हमले हों, वहां पर जो स्थानीय समाज हो, अल्पसंख्यक समाज को चुन चुनकर निशाना बनाने का जो कार्य था आतंकवादियों का, इस समय चरम सीमा पर था। लेकिन कश्मीर घाटी को
आतंक मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार वचनबद्ध है, तत्पर है और गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार मिशन ऑल आउट के तहत कश्मीर घाटी से चुन चुन कर आतंकियों का सफाया करने के लिए इस समय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल लगातार प्रयासरत हैं। और बड़ी कामयाबी जिस प्रकार से एक लश्कर-ए-तोयबा का टॉप कमांडर कश्मीर घाटी से सेना द्वारा पकड़ा गया था, उसी प्रकार जो आतंकवादी जो बौखलाए हुए हैं। और इस समय की जो बड़ी खबर पुलवामा एनकाउंटर से ये आ रही है कि पुलवामा एनकाउंटर में एक कुख्यात आतंकवादी जो कश्मीर घाटी का माहौल खराब करता था, जो युवाओं का प्रेरणा का स्रोत था, जो युवाओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ने का कार्य करता था, आखिरकार सेना द्वारा मार गिराया गया और एनकाउंटर अभी भी जारी है। जैसे ही इस एनकाउंटर को लेकर कोई बड़ी अपडेट आएगी तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।